हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। तो बच्चों, हम यहाँ पे 12th क्लास का ही पढ़ाना हमने अभी शुरू करा है। मतलब कि काफ़ी सेशंस हमने लिए हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो हम वो ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज मतलब आपको अब से पढ़ाएंगे ताकि आपकी क्विकली तैयारी हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आज जो हम पढ़ाएंगे आपका इंट्रीगल्स हमने शुरू किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और अब अलग अलग तरह की जो इंटीग्रेशन होगी आज हम उसको सीखेंगे। ठीक है, बात करूं मैं सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का जो ये रहेगा सेशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही रहेगा। मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस की पहचान करनी है और कौन से रूल्स आपको लगाने हैं। ठीक है, तो जो पिछला सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपनी इंटीग्रेशन को करेंगे। अगर मेरे पास में कुछ मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में ये सीखेंगे कि अगर मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, ठीक है, या फिर साइन क्यूब आ जाए या फिर कोस क्यूब आ जाए, मीन्स कि इस तरीके की पावर्स की टर्म्स होंगी अगर टी रेशियोज में, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम डिफरेंशिएट की बात करें या डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें हम इजीली क्या करते थे, पावर को रिड्यूस करते थे। ठीक है, अगर मुझे इसी का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करती थी कि पावर को रिड्यूस करते थे और साइन एक्स की अलग से करते थे जो कि कॉस एक्स आती थी। बट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने यही चीज़ पढ़ी है कि इसमें जो चीज़ है वो इंक्रीज होती है और डेरिवेटिव से उल्टी चलती है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स जानना ज़रूरी है। अगर मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स है, फर्स्ट रूल है साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके रूल्स है टी रेशियोज के सब्स्टिट्यूशन के, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर कराया है, उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंस जो रूल है जो आपके इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में आते हैं वो मैंने करवा रखे हैं प्रीवियस सेशन में। पहले आप जाइए, अच्छे से उन फॉर्मूलों को देखिए, और सच में मैं बात बता रही हूँ कि जो फॉर्मूले मैंने आपको उसमें करवाए हैं वही आपके क्वेश्चंस में लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले आता है कि साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते, कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 + 1 माइनस कोस 2x/2। तो याद रखिएगा कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कोस 2x/2 में। ठीक है, अब चलते एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं क्वेश्चन को, कि मेरे पास में क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर है एंड 2x + 5 है। मतलब कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको आई हम लेते हैं, मैंने पहले बता रखा है, तो कन्वर्टेड दिस फॉर्म। क्लियर, तो इंटीग्रेट 1 माइनस कोस 2, ये 2 रहेगा और ये पूरा का पूरा एज ए एक्स काम करेगा, तो 2x + 5 एंड ओवर 2 एंड इंटू dx। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस कोस 4x + 5 + 10, ठीक है, एंड पूरा होल ओवर 2 एंड यहाँ पे dx, ऐसे भी आप इसको ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की जो प्रॉब्लम थी वो तो हल हो गई है, बट अब इसको कैसे करेंगे, अब ये भी तो समस्या है। तो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा है कि इस तरीके की टर्म्स आती है तो हम उसको तोड़ देते हैं। जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे, 1/2 dx लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस है, तो 1/2 आपका रहेगा, इसके नीचे भी वो आप एज ए कांस्टेंट, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, कोस 4x एंड +10 एंड /2, तो इसका भी dx। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, अच्छा, 1/2 का क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1/2 पहले बाहर ले लीजिए, फिर अंदर आप करेंगे किसकी, कोस 4x + 10 की एंड dx की। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x/2 - 1/2, तो cos की इंटीग्रेशन क्या रहती थी,
साइन एक्स, ठीक है। वैसे अगर हम उसमें देखते हैं डेरिवेशन में तो माइनस साइन आता है, बट इंटीग्रेशन में उल्टा चलता है, तो ये आएगा यहाँ पे साइन 4x प्लस 10। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास में मैंने आपको बताया है कि जब हम उसको डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में आती है, जैसे कि अगर मैं इसका डेरिवेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ पे डॉट 4 भी आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि जो उसका कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा, ओवर में आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x/2 - 1/8 साइन 4x एंड प्लस 10। बात समझ में आ गई किस तरीके से ये आंसर बन के आया है हमारे पास में। बस इसी तरह की छोटी छोटी टर्म्स याद रखनी है कि अगर साइन स्क्वायर आएगा तो ये मत सोचना कि यार स्क्वायर आ गया तो मैं इसका पावर रिड्यूस करके करूँ तो गलत हो जाएगा। पहले आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपने आगे इसको सिंपल जैसे इंटीग्रेशन हमने सीखी है वैसी करनी है। तो क्वेश्चन की पहचान रखना कि इसके अंदर हमने क्या ट्रिक यूज करनी है, क्या मेथड यूज करना है। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या है, अब हमने सीख लिया कि अगर साइन स्क्वायर होगा तो क्या करना है, लेकिन अगर यहीं पे कोस स्क्वायर आ जाएगा तब क्या करेंगे। तब तो वही है ना कि हमने उसको क्या करना है, पावर को रिड्यूस नहीं करना है। तो कोस स्क्वायर होगा तो हमारा जो रूल बन जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। आपने एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जब हमारे पास में साइन स्क्वायर x था तो वो क्या था, 1 माइनस cos 2x/2, यही था। ठीक है। अब देखिए जब माइनस मतलब n से आपने माइनस का याद रखना है, और कोस है तो फिर वो बच जाएगा जो भी आपका प्लस का होगा। मतलब ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो n से अपने माइनस को याद रखना है और यहाँ पे बीच में माइनस लगा देना है। ठीक है। बाकी सेम इसी की तरह, अभी ऐसे तो याद रखना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। अब जैसे cos 2x आ गया तो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, जैसे इस पे अप्लाई करते हैं cos 4x ले लेते हैं, 4x ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे इसमें देखिए हम लिखेंगे 1 प्लस cos 4x की जगह पे मतलब कि स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे जैसे cos 2x है तो यहाँ पे 2 और x की जगह पे 4x आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पे हमने लगाना है। तो ये 2 और x क्या है, पूरा का पूरा 4x है। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, देन 1 प्लस cos 8x/2। तो बस आगे इसको क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। बस आपने रूल्स याद रखने हैं कि कौन सा रूल कहाँ पे लगेगा। अगर यहीं पे हमारे पास में जैसे साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा है, कोस क्यूब थीटा है, तो इसके भी रूल्स हमने पढ़ रखे हैं, वो आपने रूल लगाना है और इंटीग्रेट करना है। इसकी पावर रिड्यूस करने के चक्कर में मत चलिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है बच्चों। ठीक, देखते हैं अब नेक्स्ट किस तरह का हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है साइन 3x एंड कोस 4x एंड उसको इंटीग्रेट करना है dx करके। ये भी अलग तरह का, मैं सब अलग अलग तरह के कराऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इसमें हम क्या गलती ना करें। अब ये आ गया क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए अगर ये होता डेरिवेशन का तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे कि फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फिर फर्स्ट, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो एक टी रेशियोज का और ये इंटीग्रेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ताकि इसका आंसर आ जाए। चाहे अगर बीच में प्लस होता, ध्यान से समझिएगा, अगर बीच में प्लस होता तब तो ये इजीली हो जाना था कि साइन 3x इंटू डी एक्स एंड प्लस यहाँ पे कोस 4x एंड इंटू डी एक्स, अगर बीच में प्लस होता। लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस नहीं दिया गया है, तो अब आपको इसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि बीच में क्या आ जाए, प्लस आ जाए। बात समझ में आ गई क्या करना है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे ताकि देखते कुछ बन जाए। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लगाया या नहीं लगाया एक ही बराबर है। तो इसीलिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं ऐसी करते हैं कि जिसका मतलब हमें सोल्यूशन मिल जाए पर कैलकुलेशन में कोई फर्क ना पड़े। क्लियर। अब देखिए 2 साइन 3x एंड कोस 4x, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ रूल है ऐसा, 2 साइन a एंड इंटू कॉस b, 2 साइन a एंड इंटू कॉस b विच इज इक्वल टू क्या था, साइन a प्लस b एंड प्लस
साइन ही आएगा, ठीक है, साइन ए माइनस बी, हाँ साइन ए माइनस बी। ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैं करवा रखे हैं सारे फॉर्मूले, प्लीज़ देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट आपको इसमें ये पहचान करनी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, आपने इसको अरेंज ऐसे करना है कि बीच में प्लस आ जाए ताकि हमारी इंटीग्रेशन ईजिली हो सके, ठीक है। अब हमको रूल मिल गए, आप इधर अप्लाई कर दीजिए, 1/2 तो बाहर ले लीजिए, और साइन ए प्लस बी मीन्स कि ये ए है और ये बी है, तो कितना बन गया साइन 7x, ठीक है, एंड प्लस साइन a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस x, क्योंकि आपका एक उसमें से घट जाएगा तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, तो ये वाला माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना तो खैर अभी आपको पता होगा, 12th क्लास के बच्चे हो तो पता तो होगा ही इतना, अगर नहीं है पता तब भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ पे आ गया 7 साइन 7x एंड इंटू डी एक्स माइनस 1/2। मैं यहाँ पे 2 टाइम क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 1/2 पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको जैसे कन्फ्यूजन रहे कि 1/2 का क्या करें, तो आप सेपरेट करके लिख लो, एक तो आपको हेल्प मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और ईजिली तरीके से हो भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन x एंड इंटू डी एक्स। अब आपको पता कि साइन की क्या रहती है इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या रहती है माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/2 क्या आएगी माइनस कोस 7x, एंड जो x आपका यहाँ पे कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 अगेन फिर से माइनस कोस x, और x का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि 1 वो नीचे आएगा ऐसे करके, एंड प्लस c, तो ये लिखा जाएगा माइनस कोस 7x ओवर 14, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, एंड 1/2 cos x प्लस c, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, इनटू में लिखा गया है, तो आपने उसको क्या करना है कि उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि बीच में प्लस आ जाए, क्योंकि प्लस का हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाता है, लेकिन इनटू के लिए हमको कोई प्रोडक्ट रूल नहीं दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो अलग अलग तरह का है, उसी में हम काम करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मोस्टली देखा है कि आई थिंक प्रीवियस ईयर में भी आता ही रहता है कि 1 माइनस कोस एक्स है एंड 1 प्लस कोस एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब कि इस टाइप पे भी आ जाता है कि कोस एक्स है माइनस कोस एक्स है। अब जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं बार बार इस करके कह रही हूँ क्योंकि उससे ही जुड़ी हुई है ये, क्योंकि उसके अंदर आपने काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं सब्स्टिट्यूशन के, जिसमें आप वैल्यूज इधर की उधर पुट करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन थे ट्राइग्नोमेट्री के उसमें, तो उनको प्लीज़ जरूर देखिएगा, ठीक है। अब सोचना पड़ेगा कि क्या रूल यहाँ पे लगे। मैंने अभी थोड़े क्वेश्चंस में 2-4 क्वेश्चन पहले ही आपको समझाया कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये भी याद रख लीजिए कि 1 माइनस उसी से बन के आता है ये 2 साइन स्क्वायर x/2, माइनस मीन्स कि n क्लियर, एंड 1 प्लस कोस x, तो एक तो प्लस का एक तो माइनस का होगा ही, तो ये बच गया 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी हमने रूल पढ़ा नहीं है कि इंटीग्रेट कर सकते हो, सोचो अगर कर सकते हो तो प्रोडक्ट क्वोशंट रूल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको कुछ हमें अरेंज करना पड़ेगा कि एक सिंगल फॉर्म में आ जाए जिससे कि इंटीग्रेट हो सके। I इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बन के आएगा हमारे पास में क्या, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू tan, तो यहाँ पे बन जाएगा tan स्क्वायर x/2 एंड इंटू dx। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर की तो आपने नहीं पढ़ी होगी, आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, सेकंड स्क्वायर इंटू dx की क्या रहती है, tan x होती है, सॉरी हाँ जी tan x होती है, tan x होती है, और इंटीग्रेशन सेकंड x इंटू tan x की होगी। जैसे कि अगर ये दोनों इंटू में हैं और अगर इनको इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर आएगा सेकंड x। ये रूल है हमारे पास में, इसको हमने कहीं से बनाया नहीं, ये रूल है, हमको पता है इंटीग्रेशन के, क्लियर। तो अब हमारे पास में इसके को इस ढंग से बनाना है कि सेकंड स्क्वायर बन जाए, आइडेंटिटी, ठीक है। क्या आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी क्या थी कि कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस सेकंड स्क्वायर x,
तीसरी क्या थी कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स, क्या थी, सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये थी, तो वो यहीं पे अप्लाई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते, सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स एंड माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा सिकेंड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, tan x। अब क्या है, x बाय 2 है, x बाय 2 है। ठीक है, tan स्क्वायर x बाय 2 है, तो जो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका इंटू 2 आएगा, 1/2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, ऊपर जाके ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा क्योंकि 1/2 है। ठीक है, तो वो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे माइनस एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो हमने इसको ऐसे करना है। तो ठीक है बच्चों, ये जो आंसर बन के आएगा ये आएगा 2 tan x बाय 2 एंड माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, समझ आ गई बात। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कि आता प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार आ चुका है, तो आपने ध्यान रखना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन जैसे ऐसे दे रखा हो कि साइन 3x है, कोस 4x है, फिर साइन 6x है, ये तो 3 टर्म्स आ गई हैं, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि पहली 2 को लेके आपने वही मल्टीप्लिकेशन बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 साइन ए और उसका रूल लगा देना है, साइन ए एंड कोस बी का। इसको सॉल्व करके जब एक आंसर निकल के आएगा वो आपने इसके साथ सॉल्व करना है, मतलब पहले 2 में फिर 3 में, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा जी, तो ये भी हमने सीख लिया कि अगर कैसा अगर रूल होता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, cos x 1 प्लस cos x है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है कि cos x है वो और 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x तो आप लिख सकते हो कि क्या कि 2 cos स्क्वायर x बाय 2, लेकिन ऊपर तो cos है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा ऐसे करके, 1 प्लस cos x एंड माइनस 1, मतलब 1 को ऐड किया 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, तो नीचे टर्म हम ऐसे रहने देंगे 1 प्लस cos x एंड इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x डी एक्स एंड माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos x एंड इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x, क्योंकि 1 बचेगा तो x आ जाएगा। 1 प्लस cos x को कैसे करें, तो 1 प्लस cos x आपका किसके बराबर हो जाएगा, सोचिए जरा, ये आएगा यहाँ पे 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 एंड इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, बट ये आपके पास में फिर से स्क्वायर वाली टर्म आ गई, तो इसको किस में बदलेंगे हम, cos स्क्वायर को किस में बदलेंगे हम, जो अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था, क्या cos स्क्वायर x का हम कैसे करते थे, अगर हम बात करें तो cos स्क्वायर x को हम लिखते थे 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, यहीं पे चीज़ वो अप्लाई करनी है, इसका होल स्क्वायर, हाँ जी ऐसे ही करना है इसको, तो इसको इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कैसे करेंगे, ये जो हमने पीछे रूल पढ़ रखा है उसको यहाँ पे लगाएंगे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ओवर में है और उसको नीचे से सॉल्व करेंगे, या तो फिर आप जैसे कि ऊपर लेके भी जाके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे -2 में तो नहीं आएगा ये 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसमें आप 1 प्लस कोस किसके बराबर होता है, ये तो उल्टा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आ ही जाएगा, ये आपका फिर से सिकेंड बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा जैसे x माइनस 1/2 √1 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, ये भी रूल है बट यहाँ पे लगेगा नहीं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मुझे याद आया कि यहाँ पे तो ये आपका सेकंड स्क्वायर x बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर x बाय 2, और सेकंड स्क्वायर की तो अभी मैंने बताई आपको कि कैसे हम करते हैं, जिसकी रहती है tan x बाय 2 और x बाय 2 की अलग से करेंगे तो इंटू 2। क्लियर, ओके। चलिए, अब हमने ये चीज़ें सीख ली हैं कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे क्या है, सब्स्टिट्यूशन ही है। सब्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स सीखेंगे।
तो चलिए बच्चों देखते हैं, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपकी बुक से ही मैंने लिखे हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान से समझने हैं कि कौन सा कब हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, अगर मेरे पास में इस टाइप की इंटीग्रेशन आती है, ये इंटीग्रल इसका निकालना है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि कब ए स्क्वायर आगे है, कब एक्स स्क्वायर आगे है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है कि वेरिएबल है विद द कोफिशिएंट 1, क्लियर, ठीक है। और ए स्क्वायर का मीनिंग है कि कोई कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 4 5 6 एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा 1/2 ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक। कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन इस केस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे इस फॉर्मूला की बात करी तो इसके अंदर कोफिशिएंट जो था 1 था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म आगे और कोफिशिएंट आपका वेरिएबल आपका पीछे, तब आपके पास में ये रूल लगेगा। ये आपको अच्छे से याद रखने पड़ने हैं क्योंकि इनके बिना तो अगली जो एक्सरसाइज है वो होगी ही नहीं, ठीक। 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट का अलग से एक रूल। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर माइनस का था नीचे प्लस का, ठीक है, तो वो है 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर ए एंड प्लस सी, क्लियर। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किस में, उसमें अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसी तरीके का सेम आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बस थोड़ा सा सारा सेम है, बट यहाँ पे क्या आएगा, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, ठीक है। अब आते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, ये रूल भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में ये अप्लाई होता है। एक ये हो गया, एक आपका tan का हो गया, इसको अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी एंड tan इनवर्स एक्स बाय, मतलब ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू वाले तो सिंपल से तो बच्चे याद रख ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका काम कहाँ पे, इनका काम कहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए मुझे बोला जाता है कि आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया, फिर आपके पास में डी एक्स ऐसे करके हो गया कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब हमारी ये आइडेंटिटीज़ जो हैं, ये कुछ रूल्स जो है ये अप्लाई होंगे, ठीक। क्योंकि अभी तक हमने जो इंटीग्रल सीखी है वो सिंपल सी सीखी है, बाय सब्स्टिट्यूशन सीखी है कि स्क्वायर में होगा कैसे करेंगे, अगर आपका किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, टी रेशियोज के ऊपर स्क्वायर था, मैंने अभी बताया कि कैसे उसको रिड्यूस करके पहले फॉर्मूला में एक लीनियर में लेके आएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। लेकिन अब हमने ये सीखना है कि अगर इस टाइप की टर्म होगी तब हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यही चीज़ देखिए, इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि कौन सी चीज़ पे कौन सा रूल हमको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो कुछ आपको अभी वाला रूल लग रहा होगा, यहाँ पे भी अभी जो हमने देखा था रूल ये वही वाला है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते। कैसे लिखेंगे हम, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। अब हमने कोई मेथड तो सीखा नहीं है कि इसमें हम पावर रिड्यूस करें या ऊपर लेके जाए, ऐसा कुछ नहीं इसमें सीखा, तो इस पर डायरेक्ट आपका रूल लगेगा कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन विच एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4। पुट दिस वैल्यू, जो आपका रिजल्ट था 2/a था एंड log क्या था, x माइनस ए एंड x प्लस ए एंड प्लस सी। तो यहाँ पे जो a था वो क्या था, 4 था, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा आपका 8। इस तरीके के आपको डायरेक्ट रूल्स अप्लाई करने, बट आपको इतनी चीज़ तक तो पहुंचना पड़ेगा कि ये चीज़ तो आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। कई बार बनी बनाई होगी, कई बार नहीं होगी, ठीक है। जैसे नहीं होगी तो उसका भी मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चन है, क्या है देखिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक आपका एग्जाम्पल ये प्लस 30, मैं ये समझाऊंगी कि करते कैसे। देखिए आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से ये हो जाता है तब भी ठीक है, नहीं तो आपके पास डिस्क्रीमेंट है, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है कि कैसे इसको हम पार्ट्स में चेंज करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि आपको इसको
कन्वर्ट करना है, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कर लीजिए, चाहे ए स्क्वायर माइनस ए में कर लीजिए, अंडर रूट तो कहीं पे भी नहीं, तो अंडर रूट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये दो ही फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, यही है। मे भी प्लस वाले में भी हो सकता है, लेकिन प्लस का तो कुछ बन नहीं रहा ऐसा, तो इन्हीं दो में ये कन्वर्ट हो सकता है। बट आपको इसमें करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो करोगे कैसे? करोगे ऐसे, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सोचिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या आएगी, पढ़िए 13 का टेबल, जहाँ पे आपका 6 बन जाए, नहीं बनेगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आपका पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसमें करते क्या है। देखिए ये टर्म लिखिए, इसका फर्स्ट रूल क्या है जो पार्शियल फ्रैक्शन का है। आप बाय डिस्क्रीमेंट भी कर सकते हो, बाय डिस्क्रीमेंट भी इसको यूज़ कर सकते हो, पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा जो प्रेफर है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन को ही करते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते, देखिए बाय पार्ट्स भी इसको कहते हैं, कि पार्ट्स में कर दिया, तोड़ दिया, ऐसे भी लिखते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में या पार्शियल में कैसे करते हैं, इसको तोड़ना है, ब्रेक ही करते हैं। आई थिंक पार्ट्स में भी कह सकते हैं उसको। तो पहली बात ये है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो उसको यूनिटी करो, उसको यूनिटी में कन्वर्ट करो। अगर है तो रहने दीजिए, यूनिटी में है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इतनी टर्म लिख ली। इसके बाद क्या लिखेंगे, जो आपका x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, ठीक है। 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ भी, जो भी कोफिशिएंट होगा x का डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर जो भी आएगा उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसी स्क्वायर को हमने इसके अंदर प्लस करना है और उसी को ही माइनस करना है, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। हमको अरेंजमेंट करनी है कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए बन जाए या ए स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ भी ऐसा बन जाए, इसीलिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और यहाँ पे एज वेल एज 13 ही रखेंगे। समझ आई क्या किया, कि जो x का कोफिशिएंट होगा, स्क्वायर का नहीं, पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे यूनिटी चेक करनी है। यूनिटी है मीन्स कि 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तब आपने को आगे प्रोसीड करना है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा कि आपको यहाँ पे 1 लाना है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब देखिए 1 लाने के बाद क्या करेंगे, पहली 2 टर्म तो एज इट जैसी है वैसी की वैसी मैंने लिख लेनी है, लेकिन उसके बाद क्या करना है कि जो आपका x का कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करना है, किससे, 2 से। अगर 8 है तब भी 2 से, 4 है 2 से, जो भी कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय 2, एंड उसका होल स्क्वायर प्लस भी करना है और उसी का होल स्क्वायर माइनस भी करना है, एंड प्लस 13 आएगा। समझ आ गई बात, ठीक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हम इस तीनों को एक जोड़े में कन्वर्ट करेंगे और इसको एक चीज में कन्वर्ट करेंगे कि क्या बनता है, ठीक है। कि इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास में इस टाइप की चीज होती है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि कैसे बना। देखिए ये बना एक्स स्क्वायर और इसको ले लो ऐसे वाई स्क्वायर, ठीक है, और बीच में माइनस है। तो रूल आपको ध्यान में आया होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, माइनस 2 इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे x की जगह पे x ही रहेगा। अब y की जगह पे 3 को पुट करके देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 6x। तो इस टाइप की टर्म बनी। तो ये आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। मीनिंग क्या है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, इसका मतलब रूल है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात याद रखनी है, दोनों में से एक बनेगा ही बनेगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो वो प्लस में बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में बनेगा। ए आपका हमेशा एक्स ही रहेगा और जो वाई होगा वो दूसरे का होल स्क्वायर एज इट आप लिख सकते हो। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये हम एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख रहे, ठीक है।
-9 लिखते हैं एंड +13, जैसा है सॉल्व कर देते हैं। देन x -3 का होल स्क्वायर एंड माइनस बड़ी टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो 13 - 9 = 4, ये आया हमारे पास में। मतलब कि इसको कन्वर्ट करके ये चीज़ बनी है। तो ये आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे x ले सकते हो, क्योंकि x के साथ में है ये, ठीक है, एक ले सकते हो, और ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, a²। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं हम अप्लाई कर सकते, क्योंकि इस टाइप का हमने रूल नहीं पढ़ा है। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन की समझ में आ गई है। वैसे तो ये अभी आपको समझाने वाला था नहीं, क्योंकि ये 10th का है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको लिखते हैं। क्या करेंगे, x² - 6x + 13 किस में कन्वर्ट किया अभी हमने, x - 3 का होल स्क्वायर एंड +4 में, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, dx = x - 3 का होल स्क्वायर एंड +2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रूल नहीं लगेगा, रूल लगेगा आपका एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर। तो इसको मैं t ले लेती हूँ, x - 3 का 3 को ही t लेंगे, ठीक है, 3 को ही अकेले को t लेंगे, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की आएगी 1 और यहाँ पे आएगा 0, तो 1 = dt/dx। तो क्या मीनिंग हुआ कि dx = किसके बराबर हो गया, dt के। तो आपको dx मिल गया किसके बराबर बच्चों, dt के, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब वैल्यूज पुट करेंगे, dx की जगह पे dt लिख देंगे, और x - 3 के होल स्क्वायर की जगह पे t का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे t लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मतलब बड़ी वो रहती है कि इम्पॉर्टेंट, t² एंड यहाँ पे dt मैंने अभी कन्वर्ट किया ना, ये कि dx = dt, ठीक है। और यहाँ पे आएगा +2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे रूल लगा सकते हो, कौन सा, x² + a², जो भी आपका रूल है। अब x² + a² पे रूल लग जाएगा, x² + a² पे रूल लगेगा, तो वो रूल किसके बराबर रहता है, 1/a एंड tan इनवर्स x/a प्लस c। इस चीज़ का मैं बार बार कह रही हूँ कि इस टाइप का साइन का हो गया, tan का हो गया, ये रूल अच्छे से याद कर लेना। अब आपके पास में a क्या है, इसके अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो a है यहाँ पे 2 लिख दो। अच्छा, फिर उसके बाद है tan इनवर्स है, x की जगह पे क्या है, t है, अच्छा, /2 एंड प्लस c। अगर आपको लास्ट में t की जगह पे x - t लिखना है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। 1/2 tan इनवर्स क्या था, x - 3 एंड ओवर 2 प्लस c। समझ में आ गई बात कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे हमको सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का ही हम कह सकते, पार्शियल फ्रैक्शन का ही है कि जैसे उसको पहले तोड़ेंगे और रूल में बनाएंगे, फिर डायरेक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। सिंपल था, बट थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, बट कोशिश ये है कि जितना हो सके आपको अच्छे से सिखाएं हम, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके पास में, 3x² इंटीग्रेट करना है इसको, 3x² x की पावर 6 + 1 एंड इंटू dx। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखी है, तो कैसे लगाएंगे सोचिए ज़रा। अगर सोचिए कैसे लगाएंगे, इसी के ऊपर लगेगी, ऊपर से तो लगेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 3x² एंड x ऐसे करके लिखेंगे 3, ठीक है। ध्यान से समझिएगा किसको कैसे लिखना है। x² को पावर 3 + 1 करके लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो, या 3 और 2 को भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बट अगर हम इसको 2 या 3 से करेंगे तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, आ तो आंसर जाएगा लेकिन काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि x की पावर 3 का होल पावर 2 करते हैं, क्योंकि जब हम इसको t लेंगे तो यहाँ पे ये t² बन जाएगा, ठीक है, एंड +1 एंड यहाँ पे dx, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद हमको फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे आएगा पुट क्या, x की पावर 3 = t, तो ये बन जाएगा 3x² इंटू dx एंड =dt। बन गया बच्चों, ठीक है, आ गया ना। तभी मैंने इसको 3 और 2, यही चीज़ें तो आपको सोचनी है कि क्या लेंगे जितना इजीली हो जाए। अगर मैं उसको स्क्वायर करके 3 लेती तो मुझे पूरे को x² को t लेना पड़ना था, मतलब कि स्क्वायर एंड 3 को पूरे को t लेना पड़ना था, जो कि यहाँ मतलब स्क्वायर का क्यूब आना था, तो बहुत लंबा काम चला जाना था। तो ये बेस्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद
इसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा 3x² dx की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँगी dt ओवर एंड dx³ की जगह पे t² एंड +1, बस बन गया। अभी हमने रूल करा है, क्या था आपके पास में tan इनवर्स x/a + c, ये आंसर था, मतलब 1/a भी था, है ना, 1/a tan इनवर्स x/a यही था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा रूल हमने कब अप्लाई करना है, ताकि आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाए। 1/a भी था, बट a यहाँ पे 1 है तो वो लिखेंगे नहीं ना, ठीक है। रूल्स याद रखने हैं, बट करना कैसे है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। 1/a, तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और अलग तरह का क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। इसके अंदर एक चीज़ और बात है, जो भी आपने, जिन बच्चों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से कर रखा है, ठीक है, अगर वो अच्छे से कर रखा है, या डेरिवेटिव का चैप्टर था उसमें भी हमने टी रेशियोज की करी थी, जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें हमने डेरिवेटिव इन्वर्स में पढ़ा था, हाँ जी, ठीक है। उसके अंदर भी हमने क्या किया था कि बाय सब्स्टिट्यूशन टी रेशियोज का ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, अगर जिन बच्चों ने वो अच्छे से कर रखी है तो यहाँ पे उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही चीज़ है, बस थोड़ा सा स्टेप और मेथड चीज है। क्लियर। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन अलग सा लेके मैं सोच रही हूँ कि क्या क्वेश्चन लिखूँ। ओके, 1/9 - 25x², ठीक है, a - x²। तो कैसे करेंगे, 3 का होल स्क्वायर एंड x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट रूल लगाएंगे अब हम, जो भी हमारे पास में रूल होगा। लेकिन मैंने अभी बात बताई थी आपको कि इन रूल्स में एक ही कंडीशन रहती है कि जो भी आपका x होगा वो हमको कोफिशिएंट उसका 1 रखना है। मैंने रूल्स में भी बताया था कि कोफिशिएंट कुछ भी लिखा होगा, लेकिन आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो रूल लगेगा वो अकेला x² पे लगेगा, जिसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था, ठीक है। तो करिए, क्या कर सकते हैं, पहले इधर से ऊपर से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/9/25 एंड -x², ये तो बन गया, ठीक है। लेकिन 9/25 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, √1/3 एंड 5 का होल स्क्वायर एंड -x², ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बन गया, ये 3/5 का होल स्क्वायर एंड -x²। याद रखना है कि करना क्या है, x² को कोफिशिएंट 1 में रखना है। बाकी अब जैसे मर्जी इसको अरेंज करिए, यहाँ पे a² हो गया, यहाँ पे x² हो गया। रूल याद करिए क्या था, 1/2a log a - x था एंड a + x था, ठीक है, एंड +c था। बस अप्लाई कर देना आपने। a यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 -5 एंड बस इस तरीके से उसके ऊपर लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि अलग अलग तरह का क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिलता है, तो एक और आगे आपका जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि अगर 2x + 5 हो ऊपर और नीचे कोई ऐसी टर्म दे रखी है जैसे कि x² + 2x + 1, तो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, ठीक है। और इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, जो भी आपका नेक्स्ट होगा, क्योंकि काफ़ी काम का रहेगा। अब मैं आपको एक बात फिर से बता देती हूँ कि अगर मेरे पास में कैसा रहेगा, ठीक है, अगर मेरे पास में जैसे कि d और x है ऊपर और नीचे अंडर में जैसे कोई क्वेश्चन है x² एंड 2x + 1, सपोज करिए, आपको सीखना है ना कि करना क्या है। तो इसको आपने कैसे बनाना है, या तो x² + a² में बनाना है, या a² - x² में बना लो, किसी भी टर्म में, मतलब कि जो आपने अभी फॉर्मूले देखे उनमें कन्वर्ट करना है। अगर ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाता है तब अच्छा है, अगर नहीं होता है तो आप उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया है अभी। क्लियर। अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 2x + 5 एंड ओवर √x² + 2x + 1, तो बच्चों इसका मेथड अलग है, इसके ऊपर मत लगा देना आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स करके करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा। इसका मेथड हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपने प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करके बताना भी है कि क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या हम आपकी उम्मीदों पे अच्छे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी बात है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पेपर तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी प्लीज़ लास्ट तक, जब तक आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम नहीं होता है 11 तारीख को, तब तक आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहे। आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि फ़ायदा होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।